पट्टी। नमस्कार, जय श्री राम साथियों। विकसित भारत संकल्प यात्रा के आज के पड़ाव में हम पहुंचे हैं विश्वविख्यात आमेर में। आमेर विधानसभा क्षेत्र जयपुर ग्रामीण का जयपुर शहर से लगा हुआ एक विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ पर आज हम आपको भारत सरकार के जो ऐतिहासिक, धार्मिक और पुरातत्व महत्व के स्थानों के संबंध में आपको जानकारी देंगे। जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र का यह आमेर कस्बा जो पीछे आप देख रहे हैं, ये हमारी विरासत, ये हमारा ऐतिहासिक स्थान जो पर्यटन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्थान है। अभी आप चारों तरफ देख रहे थे, पर्यटकों की भारी भीड़ आमेर की तरफ आकर्षित हो रही है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार 2014 में बनी, तब पर्यटन को लेकर के, देसी पर्यटन को लेकर के आदरणीय मोदी जी ने समय समय पर देश के लोगों का आह्वान किया कि विदेश में न जाकर अपने देश के ही पर्यटन और ऐतिहासिक स्थलों पर आप जाएं और देसी पर्यटन का लाभ उठाएंगे तो हमारे स्थानीय लोगों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, उनका वहाँ का जीवन स्तर सुधरेगा। ये इसका अनुपम और अच्छा उदाहरण हमारे आमेर शहर को हम देखते हैं। तो पिछले 10 वर्षों में पर्यटन को लेकर भारत सरकार की पहल पर यहाँ सैकड़ों करोड़ रुपए के कार्य योजना की स्वीकृति हुई है। सांबर लेक एक ऐतिहासिक कस्बा, जहाँ पर काफ़ी पहले से धार्मिक रूप से देवयानी सरोवर का अपना एक महत्व था। उसके विकास में हमारी तत्कालीन राजस्थान सरकार द्वारा वहाँ पर विकास के कार्य कराए गए। उस स्थान पर पर्यटन की गतिविधियाँ बढ़े, इसके लिए सांबर साल्ट में एक टॉय ट्रेन का भी शुभारंभ किया गया, जो देवयानी सरोवर के साथ साथ ही सांबर साल्ट लेक को पर्यटन की दृष्टि से बनाती है, महत्वपूर्ण बनाती है। शाकंभरी माता के दर्शन से लेकर के विराटनगर की ऐतिहासिक और पौराणिक नगर में लगभग 10 करोड़ से अधिक के निर्माण कार्य हुए, जिससे जैन और मुगल स्थापत्य कला से जुड़े हुए हमारे ऐतिहासिक और पुरातत्व महत्व के स्थानों का विकास हुआ, सड़कों का निर्माण हुआ, चाहे बीजक का पहाड़ हो, चाहे गणेश जी के संग्रहालय का पुनर्विकास हो। ये सब आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा आर्थिक रूप से मदद की, उसकी वजह से संभव हो पाया। निश्चित रूप से पर्यटन की दृष्टि से जयपुर ग्रामीण में अपार संभावनाएं थी। ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व के कस्बों का जो विकास पिछले 10 वर्षों में हुआ, आने वाले समय में 10 वर्षों के जो विकास के आधार पर जो यहाँ के विकास की नींव डली है, इस प्रकार से मेला लगा हुआ है पर्यटकों का, ये संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी तो इस क्षेत्र का आर्थिक और सामाजिक विकास होगा। देवयानी सरोवर हो, गौरीशंकर तालाब हमारे नरेना का हो, दादू पीठ हो, ये हमारे इस पूरे निर्वाचित जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र में धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। परम पूज्य संत बाबा नारायण दास जी की तपोस्थली त्रिवेणी धाम हो, धार्मिक रूप से उसका भी अपना एक महत्व है। पूरे देश भर से श्रद्धालु वहाँ आते हैं। जयपुर ग्रामीण में जिस प्रकार के पिछले 10 वर्षों में पुरातन महत्व के, ऐतिहासिक महत्व के जो स्थान थे, उनका विकास किया गया, उन पर आर्थिक रूप से भारत सरकार द्वारा काफ़ी पैसा खर्च किया गया और आदरणीय मोदी जी का विकसित भारत का संकल्प 2047 जो है,
उस विकसित भारत में हमारी पुरानी पौराणिक और ऐतिहासिक धार्मिक धरोहरों को जो संरक्षित करने का संकल्प मोदी जी का है वो पूरा होगा। निश्चित रूप से इन पुरानी जो हमारी विरासत है उसको सजो करके हम आधुनिक भारत के निर्माण में, विकसित भारत के निर्माण की ओर बढ़ेंगे। इस अवसर पर मैं आप सब से एक बार पुनः हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि 22 जनवरी को हमारे प्रभु श्री राम अयोध्या में अपने जन्म स्थान पर विराजेंगे। आप सब लोग इस ऐतिहासिक अवसर को, इस धार्मिक अवसर को अपने जीवन में, जो एक बहुत ही मजबूत और लंबी लड़ाई के बाद में आप लोगों को एक सुअवसर मिल रहा है कि प्रभु श्री राम अयोध्या में विराजने वाले हैं। इस उत्सव को एक शानदार और यादगार